हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को मालूम चल गया कि आप लोग का क्लास 12th का मॉडल सेट जारी हो चुका है और सारे सब्जेक्ट का सेट 1 ही अभी तक जारी हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिजनेस मैथ का मॉडल सेट 1 सॉल्व करेंगे, जो कि इस वीडियो में MCQ सॉल्व करवाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को सब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ द 27 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 14 और 23 दिया हुआ है। हमें 27 टर्म निकालना है। तो जिसमें से आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपका 5 दिया हुआ है जो हम यहाँ लिख दिए हैं, और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 आपका 14 हो गया, हम यहाँ 14 लिख लिया है, माइनस T1 आपका 5 हो गया, यहाँ 5 लिख ली। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और आपका क्वेश्चन में बोला है कि 27 टर्म निकालना, यानी कि N27 निकालना है। ठीक है, तो 27 टर्म निकालने का फॉर्मूला है A27 इक्वल टू A प्लस 26D लिखेंगे। A आपका निकला हुआ है 5 प्लस 26 लिखेंगे इंटू D आपका निकला हुआ है 9, तो 9 लिख लेंगे। तो 5 प्लस 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा, और 234 को 5 से प्लस करेंगे तो 239 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, इन NAP फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 11। इफ द सम ऑफ n टर्म इज 36, द वैल्यू ऑफ n विल बी, है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 1 है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 11। ठीक है, और आपका सम ऑफ n मतलब SN आपका दिया हुआ है 36, है ना। तो हमें फाइंड क्या करना है, n निकालना है। ठीक है, तो जब भी हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम SN इक्वल टू लिखेंगे n/2 इंटू A प्लस L। ये फार्मूला आप याद रखिएगा जब भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका SN दिया हुआ है, क्वेश्चन में SN आपका दिया हुआ है 36, है ना। n और n मालूम नहीं है तो n/2 ही लिख देंगे, इंटू A आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 1, और लास्ट टर्म मतलब L दिया हुआ है 11। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आगे 36 इक्वल टू n/2 इंटू ये 11 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, 2 से 6 बार में ये कटेगा, है ना। तो n को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6n आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये 6n को हम इधर लिख लेंगे, ये 36 को इधर लिख लेंगे, है ना। तो 6n इक्वल टू 36 हो जाएगा। फिर n इक्वल टू ये 36 को यहाँ लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। यानी कि n इक्वल टू 36/6 आ जाएगा। इसीलिए 6 के टेबल में 36 कितने बार में आता है, 6 बार में, यानी कि 6×6=36, इसीलिए n इक्वल टू 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B इज। तो A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा √A इंटू B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द थर्ड टर्म इन GP इज 4, द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म इज। थर्ड टर्म यानी कि T3 आपका 4 दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म, तो यहाँ लिख लिए प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म इक्वल टू, ये 4 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं और 4 का पावर हम लिख दिए 5। ठीक है, इस से आपका किया जाता है, प्रोडक्ट निकालना है 5 टर्म का। तो और 4 कितने बार आएगा, 5 बार, तो हम यहाँ पे 5 बार 4 लिख लिए हैं, और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 15 PR इक्वल टू 2730 देन द वैल्यू ऑफ R विल बी, है ना। तो R का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है। तो 15 PR इक्वल टू आपका दिया हो 2730, है ना। तो इसमें आपका रूल होता है कि ये जो 15 है ना, इसको हम घटते क्रम में, है ना, लिखेंगे। तो जैसे ये 15 इंटू 14 लिखे, इंटू 13 लिखे, है ना, इंटू 12 भी लिखेंगे, है ना। जब ये 2730 ना आ जाए तब तक हम करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हम 15 इंटू 14 इंटू 13 किए तो मैं 2730 आ गया,
इसीलिए हम इसको यहीं पे रोक दिए, ठीक है। इसीलिए आर मेरा कितना आ गया 1 2 3, इसलिए आर इक्वल टू हम 3 लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ NC12 इक्वल टू NC8 देन N इज इक्वल टू, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो बोला है पहले वो लिख लेते हैं। NC12 इक्वल टू NC8 बोला गया है ना, हमें N निकालना है। तो ये 12 इक्वल टू 8 है ना, ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि 12 और 8 इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख लीजिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। पॉसिबल क्या होगा 12 प्लस 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो n के वो इक्वल आता है ना। तो हम वही यहाँ पे हम लिख दिए 12 प्लस 8 इक्वल टू n, है ना। तो 12 और 8 को प्लस कर लेंगे तो 20 आएगा, 20 इक्वल टू n, इसलिए n इक्वल टू आपका 20, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 2 letters कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड CAT कैट, है ना। तो आपका इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये CAT कैट है, ये आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इस तरह से, है ना, और आप कितने वर्ड बना सकते हैं यही 3 वर्ड से, ठीक है। लेकिन उसमें आपका जैसे ये CAT कैट 3 वर्ड का है ना, तो वो आपको 2 ही वर्ड का रखना है, जैसे CA, है ना, AT, इस तरह से मतलब आपको 2 ही वर्ड का रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितने वर्ड बना सकते हैं, ये आपका इस क्वेश्चन में बोला गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो पहले आप बताइए कि आपका जो है लेटर कितना है, 3 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें बताइए कि प्लेसेस हमें कितने रखने हैं, ठीक है, कि हमें तो 2 ही वर्ड का ना बनाना है, इसलिए आपका प्लेसेस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये 3 है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल बटे 3 और ये -2 का फैक्टोरियल, इस तरह से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। फिर इक्वल लिखेंगे। अब ये जो 3 है, 3 का फैक्टोरियल जो है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें घटते क्रम में लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखे 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, इस तरह से हम लिख लिए। बाय 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया 6, ठीक है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ NP3 इक्वल 60 देन द वैल्यू ऑफ n इज़, ठीक है। तो इसको पहले अरेंजमेंट करेंगे। ये आप पहले इसको n का फैक्टोरियल इस तरह से लिख लीजिएगा बटे, ठीक है, n-3 का फैक्टोरियल, इस तरह से आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इक्वल ये आपका क्या दिया हुआ 60, तो इसलिए हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। पहले n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ठीक है, का फैक्टोरियल बटे ये आपका n-3 का फैक्टोरियल था, इसको हम यहाँ लिख लिए इक्वल 60 लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए n-3 ये यहाँ था और यहाँ था, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे n इंटू n-1 इंटू n-2 इक्वल 60, जो बच गया उसे हमें लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 60 का फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 60 का फैक्टराइज इस तरह से करना है, ये घटते क्रम में हो, जैसे कि 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 जाए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 3 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से आपका फैक्टराइज इसका निकल गया और ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n आपका आ जाएगा ये 5, ठीक है। n इक्वल टू 5 क्यों हुआ, अब यहाँ मान लीजिए आप 5 पुट कीजिएगा तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया, और 5 माइनस 2 के पुट कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका n क्या आ जाएगा 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है और ये क्वेश्चन आपका डिटर्मिनार का है, जो कि ये बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसे हम पहले लिख लिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये समझिए। तो पहले हम ये फॉर्मेट को लिख लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 को करेंगे हम 5 से और 8 को करेंगे हम 7 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। 10 को हम 5 से किए हैं और 8 को 7 से कर लिए, बीच में माइनस का साइन देना, ठीक है। अब बताइए 10 5 से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना, और 8 7 जा 56, ठीक है।
और बीच में आपका माइनस का साइन रहेगा। अब 15 56 माइनस से होगा तो 6 आएगा, बड़ा का साइन माइनस का इसीलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका आंसर आ गया -6, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें ये भी क्वेश्चन सेम उसी चैप्टर का है, तो इसका भी हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम यहाँ लिख लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, हम आगे इस तरह से लिख लिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिख लिए, बीच में माइनस का साइन देंगे और 5x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब आगे देखिए, अब एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन रहेगा और 5x को x से करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, x और x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 5x स्क्वायर तो प्लस 5x स्क्वायर है ये, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों सेम नंबर, इसलिए ये कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, द मैट्रिक्स विथ सिंगल कॉलम एंड एनी नंबर्स ऑफ रो इज़ नोन एज, तो इसको हमें क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जिस मैट्रिक्स में क्या हो, सिंगल कॉलम हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 में, इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज़, ठीक है, तो एक रो मैट्रिक्स में कितना रो होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए आपका ये वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, देन ए प्लस बी क्या होगा आपका, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका ये साइड ए है और ये साइड बी है, दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है, ठीक है। तो किस से प्लस करेंगे, देखिए ये जो 3 है इसको हम 4 से प्लस कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए नीचे, और इस 7 को हम 5 से प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम यहाँ लिख लिए हैं। अब आगे देखिए, इस 1 को हम 7 से प्लस करेंगे और इस 6 को 2 से प्लस करेंगे, इस तरह से हम लिख लिए, ठीक है। अब आगे प्लस करके इसको आंसर हम निकाल लेंगे, जैसे 4 + 3 कितना आएगा, 7 आएगा, 7 लिख लिए। 7 + 5 कितना आएगा, 12 आएगा, 12 लिख लिए। 7 + 1 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 लिख लिए। 6 + 2 कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरह से हम आंसर निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इफ़ ए आपका वैल्यू ये दिया हुआ है और बी आपका वैल्यू ये दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे समझिए आप, ठीक है। देखिए इसमें 2 होता है, एक होता है आपका इंटरसेक्शन और एक होता है यूनियन, ठीक है। तो यूनियन क्या होता है, डिफरेंस नंबर, मतलब अलग अलग नंबर, ठीक है। इन सभी में, इसमें और इसमें आपका अलग अलग नंबर क्या है, आपका ए है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। बी है जो कि आपका इसमें है, ठीक है। जो जो दोनों में है उसको हम यूनियन में लिखते हैं, तो बी को हम यहाँ लिखेंगे और एक बी को हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। और इसमें देखिए सी जो कि आपका इसमें नहीं है, ठीक है, तो इसको हम यूनियन में लिखेंगे, ठीक है। डी देखिए, डी आपका इसमें है, इसीलिए हम इसको इंटरसेक्शन में लिखेंगे और यूनियन में भी लिखेंगे, ठीक है। और आपका देखिए इसमें ई जो कि आपका इसमें नहीं है, तो इसलिए ई हम इसमें लिखेंगे, और एफ भी आपका इसमें नहीं है, इसलिए आप एफ इसमें, इसलिए एफ हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो मतलब जो दोनों में है उस नंबर को हम किस में लिखेंगे, इंटरसेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, आपको क्या बोला था हमें इंटरसेक्शन निकालें, तो आपका इंटरसेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, बी और डी। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है, इफ़ ए आपका ये वैल्यू दिया हुआ और बी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं, सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख लिए जो क्वेश्चन में था, ठीक है। और यहाँ पे हम सी का वैल्यू लिख लेते हैं, सी का वैल्यू आपका ये वाला, इससे हम यहाँ लिख लिए, ठीक है, माइनस, ये माइनस हम यहाँ लिख लेते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, हम अभी बताए, जो दोनों में हो, जैसे इसमें देखिए आपका क्यू इसमें भी है, क्यू इसमें भी, इसलिए हम यहाँ क्यू लिखें, और यहाँ देखिए एस भी इसमें है और इसमें भी एस है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरसेक्शन में क्यू और एस लिए, ठीक है। बाद बाकी नंबर इसमें नहीं है, सेम दोनों में, ठीक है।
तो अब ये देखिए क्यू इसमें माइनस में है और इसमें प्लस में, इसलिए ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, एम और एन, ये दोनों आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये एस नहीं होगा। ठीक है, बस एम और एन आपका ये आंसर आएगा, इधर वाला नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इफ़ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 3x का पावर 4 WRTX विल बी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का है ना, इसका आप फॉर्मूला पहले समझ लीजिए। फॉर्मूला इसका होता है, इसको सॉल्व करने का, nx का पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपका जो है n, इसमें आपका n क्या है, n आपका ये 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ पावर में है ना n, ये आपका पावर में 4 है, तो इसलिए इसका आप, तो इसमें आपका n क्या है, n 4 है। तो पहले हम n फॉर्मूला, इसलिए पहले हम n लिखेंगे, n4 इंटू ये x क्या है आपका, x ये आपका 3x है ना, तो इंटू 3x लिख लिए। ठीक है, और पावर में क्या है n-1, तो n क्या है आपका 4, तो हम पावर में 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 हम इसमें नहीं लिखे, हम नीचे लिखे, तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा 4 माइनस फॉर्मूला का ये 1। ठीक है, अब बताइए 4 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो इस तरह से हम 12 लिख लिए और ये आपका x साथ में चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12 और ये आपका x, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो 12x का पावर 3, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ y 2 log 2x देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 का पावर 5 है ना, तो डी एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में डी एक्स क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले आप इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, x का पावर n+1 बटे n+1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले जो क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, तो आपका इसमें x क्या है, ये आपका 2x प्लस 3, ये क्या है आपका x है। ठीक है, और आपका n क्या है, ये आपका इसका जो पावर है ना वो आपका n है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से पुट करते हैं, पहले x लिख लेंगे, ये 2x प्लस 3। ठीक है, और इसमें आपका n+1 है, यानी कि n जो आपका है 5, इस 5 को यहाँ लिखेंगे +1 फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, ये n+1, n आपका क्या है 5 + 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है, चूँकि ये आपका क्या है 2x प्लस 3 है, अगर यहाँ पे सिर्फ x रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 3, इसलिए इसमें आपका रूल होता है, इस तरह से हमें निकालना पड़ता है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, इंटू करेंगे डी बाई डी एक्स इंटू ये 2x प्लस 3, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। फिर 2x प्लस 3 का पावर, ये 5 + 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, बटे ये 5 + 1 कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इंटू जब डिफरेंस निकालेंगे इसका तो आपका ये 2x का क्या आ जाएगा 2 आएगा, और 3 का आपका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा ना तो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन में है आपका 2x प्लस 3 का पावर 6, इस तरह से हम लिख लिए, बटे ये 6 से 6 लिखे इंटू 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं, है ना, तो 2x प्लस 3 का पावर 6 लिखे और 6 2 = 12, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए इंटीग्रेशन x का पावर 6 है, तो dx हमें निकालना है। देखिए इसमें सिर्फ x लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, क्योंकि उसमें था आपका, देखिए उसमें क्या था 2x प्लस 3 था, और इसमें क्या है सिर्फ x दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्या है फॉर्मूला, वही है फॉर्मूला, x का पावर n+1 बाई n+1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपका x क्या है, पहले x आपका सिर्फ x है, तो इसलिए हम x लिख लिए। ठीक है, और n क्या है आपका 6 है, इसलिए हम यहाँ पे 6 + 1 लिख लिए। ठीक है, बटे n+1 क्या है आपका, तो n आपका 6 है, इसलिए 6 + 1 लिखे। ठीक है, अब आगे इसको देखिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो x का पावर आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 6 + 1 है ना,
बटे 6 + 1 कितना आ जाएगा 7 + C, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है, द बेस्ट मेजर टू सेंट्रल ट्रेडिशन इज AM, इज इट ट्रू? तो इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज़ ट्रू। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, मीन ऑफ 5, 8, 11, 16, 15 इज, ठीक है। जो भी आपका नंबर जैसे 5 है, 8 है, 11 है, 16 है, 15 है, ठीक है, इसको आप क्या कीजिए सबको प्लस कर लीजिए, ठीक है, एक साथ हम प्लस कर लिए। अब ये टोटल नंबर कितना है ये देखिए 1 2 3 4 5 है, तो बटे में हम क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इन सबको आप प्लस कीजिएगा, तो इन सबको प्लस करने पे 55 आया है, ठीक है, बटे में ये 5 है, तो इस 5 को हम यहाँ लिख लिए हैं। अब इसको कट कीजिएगा 5 के टेबल में 11 बार में ये कट जाएगा, है ना, तो इसका आपका आंसर आ गया 11। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज इज, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 टर्म, है ना, इस ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका नहीं दिया है, इस आपका जो मॉडल सेट बनाया था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मीडियन ऑफ 80, 100, 90, 170, 60, 50, 40, इसका हमें मीडियन निकालना है। तो आपको क्या करना है पहले इसको, है ना, ये जैसे 80 है, फिर 100, फिर 90, ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है इस तरह से, तो आपको इसको एक ऑर्डर में लिख लेना है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लिए इस तरह से। आप इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, ये आपका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मीडियन का, है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका n देखिए n क्या है, मतलब ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसलिए हमें यहाँ पे n का सामने हम 7 लिखेंगे, +1/2 ये फॉर्मूला का, ठीक है। तो 7 + 1 कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, /2, अब 2 से कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में, यानी कि 4th आ गया, है ना। तो आपका 4th टर्म कितना आया, ठीक है, इसको कट करने में आपको 4th आ गया, ठीक है, यानी कि 4th टर्म क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो 4th टर्म देखिए यहाँ पे, है ना, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 40, सेकेंड टर्म 50, थर्ड टर्म 60, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, मीडियन इज, है ना, मीडियन क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, विच इज़ ट्रू, क्या सही है, तो इसका आपका बहुत सारा ऑप्शन था, जिसमें से आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, मोर इक्वल टू 2 मीडियन -3 मीन, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द रिलेशनशिप इज़ करेक्ट, है ना, तो इसमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा GM = √AM × HM, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट था PDF में, तो आपका सही आंसर यही होगा, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज़ 8 and 18 विल बी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 2 नंबर का, जिसका आपका 2 नंबर क्या है, एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर 18 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, GM का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम पीछे वाले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला हम देखे थे, तो GM का फॉर्मूला क्या होता है, √A × B, ठीक है। तो जिसमें से आपका A क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, A आपका 8 दिया हुआ है, इसलिए हम 8 लिख लिए, है ना, और B कितना दिया हुआ 18, इसलिए 18 लिखिए, √अंडर में रहेगा, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई किए, तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा √अंडर में, ठीक है। अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर, इसलिए हमने इसको 12 × 12 लिख लिया है, ठीक है। अब ये दोनों पेयर बन गया, इसलिए ये आपका 12 रूट के बाहर आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30, If the AM and HM of two numbers are 5 and 3.2 respectively, the geometric mean will be, है ना, आपका AM और HM बताया गया है, AM है आपका 5 और HM है 3.2, है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन अभी इसका फॉर्मूला हम देखें ज्योमेट्रिक मीन का, जो कि आपका यहाँ पे था, ज्योमेट्रिक मीन = √AM × HM था, ठीक है। तो उसी तरह के, तो वही फार्मूला से ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन = AM × HM
क्या हो जाएगा, AM आपका 5 दिया हुआ है और HM आपका 3.2 दिया हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 16 आ जाएगा रूट में, है ना। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 इंटू 4 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए डबल 4 आ गया, इसीलिए ये 4 रूट के बाहर आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। लिस्ट स्क्वायर मेथड इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ट्रेंड, यस ट्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में द सीजनल फ्लक्चुएशन आर, तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियोडिक एंड रेगुलर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर काउजिंग सीजनल वेरिएशन आर, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वेदर आर सोशल कस्टमर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जो कि ये आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फॉर अ बैग कंटेनिंग, है ना, 4 रेड एंड 5 वाइट बॉल इज, है ना। तो प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है, जिसमें आपका 4 रेड बॉल है और 5 वाइट बॉल है। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। तो रेड बॉल इक्वल टू 4 लिख लिए और वाइट बॉल इक्वल टू 5 लिख लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, ठीक है, द रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, रेड बॉल आपका कितना दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे, और टोटल बॉल कितना है 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, तो टोटल बॉल हो गया आपका 9, जिसमें से रेड बॉलों की संख्या कितना है 4 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। क्वेश्चन 35 में क्या बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन रेंडमली चूजन लीप ईयर इज, है ना। ठीक है, लीप ईयर कब होता है, 366 दिन जब होता है। ठीक है, तो 366 को आप 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 52 क्या होता है, वीक होता है ना। 1 ईयर में कितना वीक होता है, 52 वीक होता है। ठीक है, जिसमें से आपका 2 डेज बच जाता है। ठीक है, उसको हम डिवाइड किए तो 2 डेज बच गया। ठीक है, तो वो 2 डेज आपका क्या आएगा, तो हमें संडे आने का प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो चूंकि हम यहाँ पे लिख लेंगे लीप ईयर इक्वल टू 366 डे होता है। ठीक है, तो संडे, अच्छा चूंकि बताइए कि 2 डे बच गया, तो वो 2 दिन में, ठीक है, आपका क्या क्या आ सकता है, जैसे संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, सैटरडे संडे आ सकता है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसका बताना है, संडे आने का। तो संडे आने का देखिए यहाँ पे आपका संडे किस में आ रहा है, ये संडे मंडे वाला में, एक सैटरडे संडे, यानी कि दोनों में संडे आ रहा है आपका, है ना। टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, संडे किस में, 2 गो में है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, बाय टोटल कितना है 7, यानी कि यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ग्रेटर देन 8 इज, है ना। तो अगर हम 2 डाइस को हम फेंकते हैं, ठीक है, तो हमें 8 से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। ठीक है, तो अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या आना चाहिए, जैसे कि आपका पहला 3 और 6 आता है, तो मेरा 8 से ज़्यादा आएगा, 6 और 3, है ना, 8 से ज़्यादा आएगा, 4 5, है ना, 5 4 5 5 5 6 6 5, है ना, 6 6 या 4 6 या 6 4, ये सब हम करेंगे फेंकेंगे, तो ये हम लोग का 8 से ज़्यादा आएगा, है ना। तो देखिए इसमें तो टोटल कितना में हमें 8 से ज़्यादा मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में, है ना। तो हमें 10 में 8 से ज़्यादा मिल रहा है, और 2 डाइस को हम प्लस करेंगे तो हमें 36 आएगा। ठीक है, 36 है, जिसमें से हम लोग का 10 बाय, है ना, 8 से ज़्यादा आएगा, तो 10/36 हम लिख लेंगे, इसको कट करेंगे, यानी कि 5/18 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो गया आपका 5/18। क्वेश्चन 37 में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड, है ना, ऑफ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड इज, है ना।
तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, ब्लैक कार्ड का प्रोबेबिलिटी बताना है और राजा का, है ना, किंग का बताना है। ठीक है, तो चूँकि पहले आप, है ना, कार्ड समझिए कि टोटल कार्ड कितना होता है। टोटल कार्ड होता है 52 होता है। ठीक है, जिसमें से ब्लैक होता है आपका 26 और रेड होता है 26, है ना। और इस 26 में आपका 13 होगा। ठीक है, 13 दो पार्ट में होगा, और इस रेड में 13 में दो पार्ट में होगा। ठीक है, तो इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, इसमें भी किंग है, चारों में किंग है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ब्लैक कार्ड का बताना है और किंग का। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड हम तो पूरा ले लेंगे, यानी कि 26 पूरा ले लिए। ठीक है, ब्लैक कार्ड पूरा ले लिए। ठीक है, और किंग भी बोला है। ठीक है, तो किंग तो ब्लैक वाला आ गया सारा। ठीक है, दो किंग इसमें इसी में आ गया, लेकिन रेड का नहीं आया। रेड में कितना किंग आएगा, एक इसमें आएगा 13 वाला में, एक इसमें, है ना, यानी कि दो किंग इसमें आएगा रेड वाला में। तो दो किंग हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे बाय टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कार्ड कितना है 52। तो टोटल कार्ड यहाँ पे 52 लिख लिए हैं। तो 26 + 2 कितना आ जाएगा 28 बाय टोटल कितना है 52 है। ठीक है, अब इसको आप कट कीजिएगा तो 4 का टेबल में 4 7 जा 28, है ना, और 4 का टेबल में 13 बाय में 52 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/13। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, एट द टाइम ऑफ इंटरपोलेशन कंटिन्यूअस सीरीज इज नॉट कम्युलेटेड अंडर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन बाइनोमियल मेथड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है। ठीक है, विच इज द मेथड डेट कैन बी यूज इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैग्रेंज मेथड। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका मॉडल सेट 1 का MCQ सीरीज़ ख़त्म हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मॉडल सेट 1 का, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तो जल्द ही मिलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।